दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क वेब और डीप वेब की वीडियो सीरीज़ में। बातें हमने बहुत की, स्टोरी भी बताई मैंने आपको। आप जानते होंगे कि डीप वेब पर, डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, बहुत वियर्ड हैं वो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं अक्सर इनकी बातें करता हुआ आया हूँ, मैंने आपको ये दिखाई नहीं है। तो आज मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूँगा और कुछ ऐसी ही वियर्ड वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा ये सारी वेबसाइट्स। कुछ वेबसाइट्स दिखने में बहुत सिंपल हैं बट उनका कुछ शायद और मीनिंग है, आई डोंट नो। सबसे पहली वेबसाइट है यहाँ पर सेटरनेट। नाउ विद योर कंसेंट आई विल कंटिन्यू टू subliminally implant thoughts and attitudes in your mind। ये इल्यूमिनाटी का साइन है और मैं फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पर यूआरएल नहीं दिखाने वाला हूँ आपको। वाई एग्जिस्ट, इल्यूमिनाटी का साइन है। वाई इज दिस वेबसाइट, मैं आपको बता दूँ ये सारी ही वेबसाइट अनियन वेब पर हैं, क्लियर नेट पर नहीं है ये, मतलब ये नॉर्मल वेब पे नहीं है ये वेबसाइट्स। हु रन दिस वेबसाइट्स, वाई इज द HTML so bad, why I am still on the computer, why is this website on the dark net, is the internet actually brainwashing me, is the Illuminati involved in this website। ये सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके देखो यहाँ पर मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये तो लिंक्स हैं, तो मैं ज़रा इसको ये क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। और ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ये क्या है, कीप आउट इमेज गाइस। यहाँ पर बहुत अजीब सी कुछ खुल गई है, एक मैंगा कार्टून है जो कि ऐसे स्ट्रिप कर रही है, इमेज लिखा हुआ। मैं यहाँ से बाहर ही जाना चाहूँगा, ये दिखाना नहीं चाहूँगा मैं आपको। सो गाइस, ये कुछ वेबसाइट बनाई हुई है, इट्स नॉर्मल टू कट ऑफ, पता नहीं क्या कट ऑफ है, मैं नहीं देखना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट है वेलकम टू द बोन जोन। आर यू अ स्केलेटन, स्केलेटन ओनली बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, आई एम अ स्केलेटन, आई एम नॉट अ स्केलेटन। तो आई एम अ स्केलेटन, आई एम नॉट अ स्केलेटन। ये फ्लैश हो रहा है कुछ, यू आर एन इडियट, ओके। और आई एम अ स्केलेटन करता तो वेलकम टू द बोन जोन अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके गाइज, ये कोई प्रैंक साइट है, ऐसे ही चला रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट है यू शुड वॉच टेत्सुओ। ओके, दिस इज टेत्सुओ द आयरन मैन। द आयरन मैन, इट्स feverishly vivid and brutal, compacted into a short film on an extremely tight budget. It is full of disturbing themes, imagery, and body horror. I love it. If you know you are going to hate it, skip out now. I feel Tetsuo is a somewhat known but not nearly as much as it should be, which played a substantial role in me deciding to talk about it. Alongside that, I get the feeling many people on this side would enjoy the sort of film. Just a bunch at its hour long, can spare an hour, right? I recommend playing my Jam official. ओके, ये तेत्सुओ के बारे में कुछ बात बोल रहा है। अब तेत्सुओ हमें पता नहीं है, ये कोई फिल्म है, आयरन मैन तेत्सुओ, आई डोंट नो। उसको देखते हैं। तेत्सुओ तेत्सुओ द आयरन मैन, ओके, इज जापानीज horror movie. Tetsuo the Iron Man, in 1989, Japanese body horror film written, produced, edited by Shinya Tsukamoto. Shot low budget underground production style 2 films. Okay, ये कोई फिल्म है जिसमें ये आयरन मैन बोल रहे हैं। इसको दिखने में क्या आयरन मैन है, आई डोंट नो। कोई मूवी है, हॉरर मूवी का रेफरेंस है, किसी की पर्सनल वेबसाइट है जो उसने बनाई हुई है, जो चाहता है हम इसको देखें। अजीब है। आगे बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट है मोरिटोरी टे सैल्यूटांट। MTS is a community fragging each other in Quake 3 arena.
ये किसी कम्युनिटी की वेबसाइट है जो एक दूसरे को फ्रैग करते हैं। फ्रैग इन द सेंस क्वेक 3 अरेना, मेरे हिसाब से क्वेक 3 कोई गेम है। एक मिनट देखते हैं क्या है ये क्वेक 3 अरेना। ओके, लेट्स सी। Quake 3. Okay, it's a computer game. Quake 3 Arena is a 1999 multiplayer focused first person shooter developed by ID Software. The third installment of Quake series and are different from previous game, excluding a story based single player mode and focusing primarily on multiplayer gameplay. Okay. सो ये कोई कम्युनिटी है जो एक दूसरे को फ्रैग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉरिटोरी टे सैल्यूटांट। ये क्या होता है? मॉरिटोरी टे सैल्यूटांट। ओके, ये क्या है भाई? ओके, Hail, Emperor, those who are about to die salute you. एव एम्प्रेटोर मोरिटूरी टे सल्यूटांट, मतलब जो लोग मरने वाले हैं उनका सलाम। ये गेम ही है ना? जरा देखते हैं इसको, कनेक्ट करके देखते हैं। ऑल सर्वर्स आर ऑफलाइन। आई थिंक ये गेम का सर्वर है। मैप्स पे जाके देखते हैं। ऑल राइट, पर कोई इंसान किसी मैप मतलब गेम का ये ऐसे क्यों बनाएगा ऑनियन वेब पर? इट्स रियली वियर्ड, इट्स रियली वियर्ड। अगली वेबसाइट को देखते हैं। इंडिया कोकोनट, पीस विद गॉड अबाउट इंडिया, डॉक्टर्स इन इंडिया रीडिस्कवर कोकोनट ऑयल्स 4000 ईयर हिस्ट्री, नेचुरल मेडिसिन इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉइंग वायरसेस। अरे भाई, ये तो हमें पता है कि कोकोनट में एंटी बैक्टीरियल वैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट आयुर्वेद में है ऐसा, बट इसके लिए वेबसाइट बनाने की क्या ज़रूरत है? बहुत वियर्ड है ये। ओके, अगली वेबसाइट है हाउ मच डज गूगल नो अबाउट यू मोर देन एनी वन। गूगल आपके बारे में क्या क्या जानता है? ओके, हाउ गूगल ट्रैक यू, डू यू नो हु नोज यू बेस्ट, is it your significant other, your parents' best friend, doctor? If you think the answer is any of them, you're wrong. The one who really knows you best is Google. मैं इस बात को मानता हूँ। यस, आपका फ़ोन, आपका गूगल आपके बारे में ज़्यादा जानता है, क्योंकि हाउ गूगल ट्रैक यू। हाँ, ये बात तो सही भी है और ये सब जानते भी हैं, लेकिन एक तरह से सोचा जाए तो ये काफ़ी सीरियस इशू है कि आपकी प्राइवेसी, मतलब आप जो एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल करते हो। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा नुकसानदेह भी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट हमारे बारे में काफ़ी जानकारी इंटरनेट पर है, और जो कि बहुत सोचने वाली बात है। तो ये प्राइवेसी पर बेस्ड कोई वेबसाइट है, ये तो नॉर्मल भी आप पढ़ सकते हो। ओके, अगली वेबसाइट है ये तो बहुत टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, एनार्किज्म के बारे में गाइस, जिनको नहीं पता एनार्किज्म क्या होता है, मैं इसे ब्लर कर देने वाला हूँ। एनार्किज्म एक तरह का बिलीव होता है, जो लोग ये मानते हैं कि कोई गवर्नमेंट और लॉ नहीं होना चाहिए। सो ये कोई बुक है जो उस चीज़ को प्रमोट करती है, एंड आई थिंक ये मतलब नहीं होनी चाहिए, ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। कोई भी कानून और गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में। इस तरह की कुछ, फिर दुनिया चलेगी कैसे? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, तो ऐसा थोड़ी होता है। ओके, अगली वेबसाइट है अवेक। ये किसी का मैसेज लग रहा है मुझे। अगली वेबसाइट है अवेक, ये किसी का मैसेज लग रहा है। आई एम वरीड अबाउट यू, वट आई सी अराउंड मी इज स्कैरियर देन यू, स्कैरियर द थिंग। Some people smile, some people don't. That's okay. But it seems to me like nearly everyone around me knows, and we are caught playing some kind of twisted game. What's scary to me is that we seems to be responding to what I'm thinking, and I don't think that's a good anyone. ये कोई इंसान होली ग्रेल, कोई जीसस के बारे में लिख रहा है। It's Joshua's father in the Bible. Oh, it's you, the father of Jesus Christ. It does quite a bit of then that shoot fire that will burn our control slavery that would actually become family and free. Knowing is half the battle, and wanting to be free is about as long as it take to unapart. Okay, यहाँ कुछ इमेज है।
जो भी है बहुत बहुत वियर्ड है ये। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने आपको बताई कुछ ऐसी वेबसाइट्स डार्क वेब पर जो कोई सेंस नहीं बनाती। इसमें से कुछ अजीब वेबसाइट थी, कुछ आई डोंट नो, इस तरह की चीज़ें मिली मुझे। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप क्या मानते हैं? मुझे और कोई भी चीज़ मिलेगी तो वो मैं लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगा। बहुत वियर्ड है डार्क वेब, डीप वेब, इट्स वेरी वियर्ड। सो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। थैंक यू सो मच। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। गुड बाय।